नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अ विजन इंस्टीट्यूट पे। मैं हूं आप लोगों के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों यहाँ पर रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 8th एंड 9th ऑफ जनवरी 2023। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर इन वीडियोस को पहली बार देख रहा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी अवेल कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अ विजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। राइट, तो आप हमारा ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर पर, बहुत इजीली अवेलेबल है, जहां पर आपको अंडर दी वन रूफ सभी चीजें, सभी सर्विसेज अवेलेबल हो जाएंगी। बहुत कुछ है आगे इस वीडियो में जानने के लिए, इसलिए एंड तक इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। और बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के हमारे सेशन का पहला न्यूज आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर दोस्तों ये रही। पहली न्यूज की आज हम यहाँ पर बात करेंगे और पहली न्यूज यहाँ पर हमें क्या कहते हैं इसके बारे में पूरी बात करते हैं। तो चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी लॉन्च दीदी सुरक्षा कवच कैंपेन। राइट, तो यहाँ पर वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने बेसिकली एक प्रोग्राम यहाँ पर लॉन्च किया जिसका नाम है दीदी सुरक्षा कवच। राइट, तो वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी launched a new campaign named as Didi's Suraksha Kavach for her party Trinamool Congress. The campaign Didi's Suraksha Kavach ahead of the Panchayat polls due in April. The Didi's Suraksha Kavach will begin on 10th of January 2023 and the campaign will continue for 60 days during the workers of the party will reach out to the people across the state and ensure that everyone can avail of the welfare schemes of the state government. राइट, तो मतलब बेसिकली यहाँ पर क्या है, जितने भी वर्कर्स है पार्टी के, आपको पता है उनकी पार्टी कौन सी, तृणमूल कांग्रेस, राइट, टीएमसी। तो जितने भी वहां पर वर्कर्स है पार्टी के, वो हर तरीके की वेलफेयर स्कीम्स को अवेल कर पाए स्टेट गवर्नमेंट की। इसी के लिए यहाँ पर दीदी सुरक्षा कवच कैंपेन यहाँ पर लॉन्च किया गया। एक बड़ी बात मैं आपको बताऊं दोस्तों, ये जो कैंपेन रहेगा वो 60 दिन का रहेगा, 2 महीने का रहेगा और इसमें से वही लोग एनरोल कर सकते हैं जो कि उनकी पार्टी के वर्कर्स हैं। ठीक है, तो इस पूरे का बेनिफिट्स क्या है, इन कैंपेन के क्या क्या बेनिफिट्स है, ये सारी बातें हम जानेंगे। कुछ ममता बनर्जी के बारे में भी हम चीजें डिस्कस यहाँ पर करेंगे दोस्तों आप लोगों के साथ। तो कुछ बुलेट पॉइंट्स है यहाँ पर जो मैंने आप लोगों के लिए दिए हैं। ड्यूरिंग द दीदी सुरक्षा कवच कैंपेन, every leader of the party, that is MP, MLA, will stay at people's home for 10 nights. TMC campaign in 2021 has resonance in Bengal voters and Mamta Banerjee will have to replicate something along these lines to ensure similar results in panchayat polls. तो यहाँ पर दोस्तों जो बड़े बड़े पार्टी के लीडर्स जैसे एमपी एमएलए हैं वो 10 दिन जाकर लोगों के घरों में रहेंगे, 10 नाइट वहां पर उनका जो एक्सपीरियंस होगा उस हिसाब से चीजें डाइवर्सिफाई की जाएगी। ममता बनर्जी will focus on her government's performance with state schemes as well as the implementation of central government schemes. The Didi Suraksha Kavach was launched on 2nd of January 2023. 2nd जनवरी 2023 को ये स्कीम यहाँ पर लॉन्च की गई है दोस्तों। ठीक है, ये भी एक बड़ा पॉइंट यहाँ पर। और साथ ही साथ द कैंपेन वाज लॉन्च्ड बाय चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी एंड टीएमसी नेशनल जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी एंड स्टेट प्रेसिडेंट सुब्रत बख्शी। The objective of the campaign is to reach and connect with the people similar to the Duare Sarkar, that is government at doorstep. According to the campaign, 3.5 lakh party workers will reach out around 10 crore people in the state. To ensure the welfare of the people of Bengal, the Didi Suraksha Kavach will cover 15 government of West Bengal schemes. Right? तो यहाँ पर दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, मैं आपको बता दूं, और इसकी क्या क्या बेनिफिट्स हैं ये सारी चीजें मैंने आपको बुलेट पॉइंट्स के थ्रू कन्वे कर दी हैं। बेसिकली दोस्तों बुलेट पॉइंट्स बनाने का सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि जब भी आप एग्जाम में पहुंचे या एग्जाम के पास हो और आपको रिविजन करना हो ना, तो आपको डिटेल नहीं बुलेट पॉइंट्स पढ़ने चाहिए, या तो प्रोवाइड किए हुए वो या फिर खुद के हाथ से बनाए हुए होते तो बेस्ट होता है। तो वीडियो के दौरान आप पेन और कॉपी लेकर बैठे दोस्तों, 15 से 20 मिनट आपकी लाइफ के रोज हम लेंगे। वहां पर आपको 10 इंपॉर्टेंट न्यूज और उसके किस तरीके से एमसीक्यू आपके पास आ सकते हैं उसको हम कन्वे करेंगे, बात करेंगे। जब हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी तो हमें खुद यहाँ पर पता चलने लग जाए किस तरीके से चीजें वर्क करती है। राइट, तो यहाँ पर ममता बनर्जी के एस्पेक्ट्स पर एक अच्छी और बड़ी
खबर मैंने यहाँ पर आपको बताई। अब इस पर एमसीक्यू कैसे बन सकता है? तो चीफ मिनिस्टर which of the following state has launched two program polls named Didi Suraksha Kavach and Didi Doot ahead the 2023 पंचायत? तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपका क्या? वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहता है। आगे चलते हैं न्यूज नंबर 2 के ऊपर। इमोइनु इराप्टा festival celebrated in Manipur. CM extends warm greetings to people. Imoinu Day is celebrated in Manipur as a part of Meitei culture ritual. The tradition festival of Imoinu Day is celebrated on 12th day of Meitei lunar month of Waking. Every year on this day, people of the valley serve dishes in odd numbers as a part of Imoinu Irapta ritual and the regard Imoinu Irapta as a goddess of health, prosperity, abundance and order to domesticity in मणिपुर। राइट, तो मणिपुर का दोस्तों यहाँ पर क्या है? जाना माना पर्व है इमोइनु इराप्टा। ठीक है, अब इस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा? स्टेट पर आपका क्वेश्चन देखने को मिल सकता है दोस्तों आपको। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज सेलिब्रेटेड द इमोइनु इराप्टा फेस्टिवल? तो ये करेक्ट हो जाएगा आपका मणिपुर। मणिपुर से रिलेटेड इसके चीफ मिनिस्टर और गवर्नर का नाम दोस्तों आप क्या करेंगे? याद रखेंगे। स्टैटिक पे आगे और जानकारी के लिए कैपिटल भी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें होती है जो स्टैटिक अवेयरनेस में आपके साथ हमेशा चलती है। नेक्स्ट चलते हैं न्यूज नंबर 3 के ऊपर। इंडिया टेक्स ओवर लीडरशिप ऑफ द एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन। अपू फुल फॉर्म याद रखेंगे, एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन। So India has taken over the leadership of APU in January 2023 and Dr. Vinay Prakash Singh will take over the charge of Secretary General of Union for the tenure of 4 years. This is the result of the elections during the 13th APPU Congress held in August and September 2022. Right? तो यहाँ पर दोस्तों एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन का लीडरशिप का चार्ज लिया इंडिया ने, और ये जो पूरा चार्जेस के सेक्रेटरी जनरल कौन बने हैं? डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह। अब इस पर आपका क्वेश्चन कैसे बन सकता है? तो हु हैज अज्यूम्ड द चार्ज एज सेक्रेटरी जनरल ऑफ एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन? तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह। ठीक है, क्या हो जाएगा? डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह। आगे चलते हैं। इलेक्शन कमीशन अपॉइंटेड मैथिली ठाकुर एज बिहार स्टेट आइकॉन। दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। तो बिहार के स्टेट आइकॉन बनाए गए मैथिली ठाकुर ने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस आपने देखे होंगे, है ना? गाती बड़ा अच्छा है ये। तो फोक सिंगर मैथिली ठाकुर was appointed the state icon of Bihar by the election commission. The singer will create awareness among the voters for their participation in the electoral process, and this recognition will give her Maithili more imputes to spread Bihar's folk music across continents and generate awareness about the importance of participating in the electoral process. राइट, तो पहले तो हम मैथिली ठाकुर की फोटो देखेंगे दोस्तों। जब आप फोटो देखेंगे तो इनको जरूर रिकॉग्नाइज करेंगे आप। तो यहाँ पर इन्हें बनाया गया है बिहार का आइकॉन। ठीक है, क्वेश्चन क्या बन सकता है? तो फोक सिंगर मैथिली ठाकुर, या तो इनके नेम पर क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, या फिर ये कौन से स्टेट से बिलोंग कर सकती है, यहाँ पर इसका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो फोक सिंगर मैथिली ठाकुर हैज बीन अपॉइंटेड एज द स्टेट आइकॉन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट बाय द इलेक्शन कमीशन? तो करेक्ट हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बिहार। आगे चलते हैं दोस्तों न्यूज नंबर 5 के ऊपर। न्यूज नंबर 5 यहाँ पर हमारे पास क्या बोलता है ये हम देखेंगे। पूरे सेशन के 50% वे पर हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर 5वां न्यूज आपके साथ। जेसन मू अपॉइंटेड एज सीईओ बैंक ऑफ सिंगापुर। Bank of Singapore, a private banking arm of Overseas Chinese Banking Corporation, announced that it has appointed Jason Moo as its new CEO. ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। बैंक ऑफ सिंगापुर announces comes after Bloomberg's articles on December 26. Moo will succeed Behrin Sari. इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? बहरीन सारी को ऑफिशियली फ्रॉम March 6 onwards, राइट? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। किसको रिप्लेस किया, कौन अपॉइंट हुए हैं, ये 2 पॉइंट हमारे लिए क्या होते हैं? बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो आप इन्हें क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे। जेसन मू, अच्छा फोटो आप इनकी यहाँ पर देख पा रहे हैं, है ना? और क्वेश्चन क्या बन सकता है?
हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू सीईओ ऑफ बैंक ऑफ सिंगापुर? तो ये करेक्ट हो जाएगा आपका क्या, जेसॉन मू। आगे चलते हैं न्यूज नंबर 6 के ऊपर। आईआईटी मद्रास एंड डीआरडीओ टाई अप फॉर एडवांस्ड डिफेंस टेक्नोलॉजीज। क्या है ये? तो आईआईटी मद्रास सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वर्किंग विद डीआरडीओ ऑन एडवांस्ड डिफेंस टेक्नोलॉजीज इंक्लूडिंग कॉम्बैट व्हीकल टेक्नोलॉजीज. Indian Institute of Technology Madras is operating as a research center dedicated to defense technologies jointly with the Defense Research and Development Organization. To develop advanced technologies from the national defense and security needs of the nation, it was established by DRDO, but IIT Madras has now taken over and converted it into a center of excellence. Right? तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, IIT मद्रास, ठीक है, IIT मद्रास और डीआरडीओ ने, ठीक है, डीआरडीओ ने टाई अप किया है यहाँ पर कि वो क्या कर रहे हैं, बेसिकली सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को एक्सीलेंस में कन्वर्ट कर दिया है किसको, यहाँ पर आपके एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजीज को, ठीक है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, और आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें कौन सी इंस्टीट्यूशन ने टाई अप किया है, ठीक है। तो क्वेश्चन उस हिसाब से यहाँ पर बनता है। तो डीआरडीओ आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर, है ना, आपको पता है। और कौन से आईआईटी ऑर्गेनाइजेशन ने इसके साथ कोलैबोरेशन किया है, तो आईआईटी मद्रास। आगे चलते दोस्तों न्यूज नंबर 7 के ऊपर। ओडिशा विन्स वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 फॉर इट्स जागा मिशन। तो ओडिशा won the UN Habitat's World Habitat Awards for Jaga Mission, a 5T initiative for the state. The awards recognize and highlight innovative, outstanding and revolutionary housing ideas, projects and programs from across the world. The Jaga Mission is the land titling and slum upgrading program that aims at empowering the lives of slum dwellers. Right? तो यहाँ पर दोस्तों वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड, ठीक है, वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड यहाँ पर किसे मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा स्टेट है, तो स्टेट हो जाएगा आपका ओडिशा। ओडिशा से रिलेटेड इसके सीएम और इसके गवर्नर का नाम आपको यहाँ पर क्या करना होगा दोस्तों, याद करना पड़ेगा, है ना। तो विच ऑफ द स्टेट ऑफ द यूएन हैबिटेट्स वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 फॉर जागा मिशन, तो यहां पर ही करेक्ट हो जाएगा क्या, उड़ीसा। आगे चलते दोस्तों न्यूज नंबर 8 के ऊपर। मोपा एयरपोर्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। Mopa Airport to be named after late CM of Goa, Manohar Parrikar. The Union Cabinet has approved the naming of Greenfield International Airport of Goa, that is Mopa, as Manohar International Airport from Defence Minister and Goa Chief Minister Manohar Parrikar. The airport was inaugurated by Prime Minister Narendra Modi at Mopa, Goa, and the airport will be named after late Manohar Parrikar to honor its contribution to building the modern Goa. Prime Minister Narendra Modi inaugurated Mopa International Airport at Goa, and the foundation stone of the airport was laid by Prime Minister Narendra Modi in November 2016. The total development of the airport cost around 2,870 crores, and the airport has been built on the theme of sustainable infrastructure and comprises of solar power plant, green buildings, LED lights and runway, rainwater harvesting, and a state-of-art sewage treatment plant and recycling facilities. Right? Phase 1 of the airport will cater 4.42 million passengers per annum, and it can be expanded up capacity of 33 MPPA. Right? तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोपा एयरपोर्ट जो कि पूरा ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यहाँ पर वो रखा गया है किसके याद में, रिकग्निशन टू और कंट्रीब्यूशन टू फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर एंड सीएम ऑफ गोवा, दैट इज मनोहर पारिकर। राइट, फोटो आप यहाँ पर देखें। और यहाँ पर दोस्तों यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स नेमिंग द मोपा एयरपोर्ट इन गोवा आफ्टर, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये मनोहर पारिकर। आगे चलते हैं न्यूज नंबर 9 की तरफ। अंडर स्टेट फूड सिक्योरिटी स्कीम ओडिशा गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फ्री राइस फॉर 1 ईयर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, फिर से ओडिशा की सेकेंड न्यूज है दोस्तों याद के हमारे सेशन की। तो चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा नवीन पटनायक डायरेक्टेड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 5 kilograms ऑफ राइस पर मंथ फ्री टू ऑफ कॉस्ट टू द बेनिफिशरीज ऑफ SFSS स्टेट फूड सिक्योरिटी स्कीम for the next 1 year. The state government has decided to provide 5 kilograms of rice under SFSS to the beneficiaries free of cost for a period of 1 year starting from January 2023 to December 2023. The total expenditure of the plan will be 185 crores. Right? तो 5 किलो चावल हर महीने
अगले साल तक फ्री देना, राइट। तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग, 12 महीने तक यहाँ पर फ्री देंगे, जनवरी टू दिसंबर 2023। टोटल फंड आउटले एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट यहाँ पर 185 करोड़ आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, डेफिनेटली स्टेट पर क्वेश्चन पूछेगा। विच स्टेट गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फ्री राइस फॉर 1 ईयर अंडर द स्टेट फूड सिक्योरिटी स्कीम, करेक्ट हो जाएगा आपका उड़ीसा। आगे चलते दोस्तों, लास्ट हमारी न्यूज है न्यूज नंबर 10 आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर। 5 टाइम एमएलए कुलदीप सिंह पठानिया टू बी नेक्स्ट स्पीकर ऑफ हिमाचल असेंबली। तो 5 टाइम एमएलए ऑफ भाटियाट Kuldeep Singh Pathania is all set to next speaker of the Himachal Pradesh Assembly, and Pathania submitted his nomination paper to Vidhan Sabha Secretary Yashpal in the presence of senior leaders including HPCC President Pratibha Singh. 3 sets of nomination paper were filed for him and his name was proposed by the CM Sukhwinder Singh Sukhu, who was second by the leader of the opposition in the house of BJP leader Jairam Thakur, right? तो हिमाचल असेंबली के नए और या अगले स्पीकर होने वाले हैं 5 टाइम रह चुके एमएलए कुलदीप सिंह पठानिया। फोटो आप यहां पर देखेंगे। क्वेश्चन कैसे बन सकता है, डैश इज ऑल सेट टू नेक्स्ट स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश असेंबली। ऑब्वियसली नाम आपको याद रखना पड़ेगा, कुलदीप सिंह पठानिया, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो दोस्तों ये था आपका पूरा आज का हमारा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को तुरंत ही आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। जो नया जुड़ा है उससे मेरी दरख्वास्त है, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें। शेयर करते रहिए फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, ऐसे एग्जाम एस्पिरेंट्स के साथ जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दोस्तों तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, जॉब पाना चाहते हैं। और साथ ही साथ टेलीग्राम पर मेरे साथ जुड़ जाइए ताकि आपको जितने भी वीडियोस हैं उनकी लिंक और पीडीएफ सबसे पहले वहां पे मिले। साथ ही साथ कुछ एमसीक्यूज वहां पर मेरे द्वारा अपलोड किए जाते हैं दोस्तों, जिनकी हेल्प से, जिनकी प्रैक्टिस से आप पैटर्न समझ सकते हैं एग्जाम का, राइट। तो बने रहिए आगे आने वाले और फ्रूटफुल वीडियोस के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।